हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों, आज प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इसका पहला नंबर है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली जगह है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। ये हमने पढ़ा दिया था पहले। दूसरा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, खाली जगह है, ऐसी घटना खाली जगह कहलाती है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता 0 होती है और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। तीसरा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खाली जगह है, तो जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है और ऐसी घटना को खाली जगह कहलाती है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ये कहलाती है निश्चित घटना। उसके बाद ये है चौथा नंबर, बोला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खाली जगह है। तो किसी भी प्रयोग के जितने भी प्रारंभिक घटनाएं होता है उसका योग 1 होता है। ये भी बता चुके हैं पिछले वीडियोस में। ये 5वां नंबर है, किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली जगह से छोटी या उसके बराबर होती है। तो कोई भी घटना है दोस्तों, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ आएगा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ है, सांप्रदायिक का मतलब समझना पड़ेगा। सांप्रदायिक का मतलब होता है कि जब किसी प्रयोग में जो घटनाएं होती है उसके होने का चांस 50% है या आधा आधा है, तो वैसी घटनाओं को सांप्रदायिक घटना कहते हैं। जैसे अगर सिक्के को हम उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कितना प्रतिशत चांस है? 50% इसका चांस है और टेल आने का भी चांस है 50%। तो ये जो घटना है, एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आने का, ये सांप्रदायिक है क्योंकि आधा चांस है इसका आने का, इसका भी चांस है, आधा हाफ चांस है या 50% चांस है। तो इसलिए ये घटना हो गया सांप्रदायिक घटना। तो यही हमको यहाँ पे देखने बोला है कि कौन सा घटना इसमें सांप्रदायिक है। पहला कहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। दोस्तों, ये जो घटना है ये सांप्रदायिक नहीं है। अब सांप्रदायिक क्यों नहीं है? क्योंकि कार चालू होगा या नहीं होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि कार का कंडीशन क्या है। यदि कार बहुत पुराना है तो हो सकता है कार के चालू होने का चांस 10% हो, और कार बहुत नया है तो हो सकता है कि एक ही बार में चालू हो जाए। तो इसलिए ये जो घटना है इसका होने का चांस 50% नहीं है, कार चालू होने का या कार नहीं चालू होने का, इसलिए ये सांप्रदायिक घटना नहीं है। अगला है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। दोस्तों, ये भी घटना जो है सांप्रदायिक नहीं है। ये सांप्रदायिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है इस बात पे निर्भर करेगा कि वो जो खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल को बास्केट में डाल रहा है उसका गुण क्या है, यानी उसका क्या क्वालिटीज़ है। अगर वो खिलाड़ी बहुत अच्छा है, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो हो सकता है कि उसका बास्केटबॉल को डालने का चांस 100% हो। और हो सकता है अगर वो खिलाड़ी नया है, अभी अभी खेलना शुरू किया है, तो हो सकता है कि उसका चांस 15% हो, 20% हो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का। तो इसलिए ये भी घटना क्या है? सांप्रदायिक नहीं है। मतलब बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का और नहीं डालने का प्रायिकता 50% नहीं है, इसलिए ये सांप्रदायिक नहीं है। उसके बाद अगला है, एक सत्य असत्य प्रश्न, ये प्रश्न है यहाँ लिखा हुआ, एक सत्य असत्य प्रश्न का
अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत है? दोस्तों ये जो घटना है ये सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि अगर एक प्रश्न है वो सत्य होगा या असत्य होगा इसका अनुमान लगाना है, तो हम जो भी अनुमान लगाएंगे इन दोनों में से कोई आएगा, या तो सत्य आएगा या असत्य आएगा। तो 50% चांस हुआ, सत्य होने का 50% चांस है और असत्य होने का 50% चांस है, यानी आधा आधा चांस है, इसलिए ये सांप्रदायिक घटना है। अगला है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है? तो ये भी घटना जो है सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि अगर एक बच्चा जन्म लिया है तो वो या तो लड़का होगा या लड़की होगा। तो लड़का होने का चांस 50% है और लड़की होने का चांस भी 50% है, यानी आधा आधा चांस है, इसलिए ये घटना भी सांप्रदायिक हो गया। दोस्तों क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? यानी कह रहा है कि कोई भी खेल में सिक्का जब उछालते हैं निर्णय लेने के लिए, तो उसको न्याय संगत निर्णय क्यों कहा जाता है या न्याय संगत विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों अगर सिक्का को उछालते हैं तो 50% चांस होता है कि वो हेड आ जाए और 50% चांस होता है टेल आने का। तो इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का पक्षपात यहाँ संभव नहीं है। इसलिए किसी भी खेल में निर्णय लेने के लिए, न्याय संगत निर्णय लेने के लिए सिक्का उछालना जो है एक न्याय संगत विधि माना जाता है। इसका आंसर ये होगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता हमेशा अगर परसेंटेज में बोलें तो वो 0% से ज़्यादा और 100% से कम या उसके बीच में हो सकता है। दूसरा है, अगर संख्या में बोले हम तो संख्या में प्रायिकता हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम होता है। तो बोला कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? क्या 2/3 प्रायिकता हो सकती है? हाँ ये हो सकती है, क्योंकि ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। दूसरा है -1.5, क्या ये प्रायिकता हो सकती है? कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। ये प्रायिकता हो सकती है, ये नहीं हो सकती। 15%, क्या ये प्रायिकता हो सकती है? हाँ 15% प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि परसेंटेज में प्रायिकता हमेशा 0% से ज़्यादा और 100% से कम होता है। उसमें से 0% भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है, तो ये भी एक प्रायिकता हो सकता है। उसके बाद है 0.7, क्या ये प्रायिकता हो सकता है? हाँ ये भी प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्या होती है वो एक प्रायिकता हो सकती है। तो इसमें सिर्फ ये वाला प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस में है। प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि PE बराबर 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? ये वाला क्वेश्चन तो हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, फिर भी यहाँ कराते हैं। तो P का मान दिया हुआ है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। ई नहीं मतलब PE बार, किसी भी प्रायिकता की नहीं के होने की घटना को PE बार बोलते हैं। तो PE बार बराबर क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो हम जानते हैं किसी भी घटना के प्रायिकता होने की प्रायिकता PE अगर है और उसके नहीं होने की प्रायिकता PE बार है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमेशा 1 आता है। और यहाँ पे PE का मान क्या दिया हुआ है 0.05, तो 0.05 प्लस PE बार बराबर 1। तो हमको नहीं की प्रायिकता निकालने बोला है, ई के नहीं के यानी PE बार का मान निकालने बोला है। तो PE बार बराबर 1 माइनस ये उधर जाएगा तो 0.05, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.95, यानी ई के नहीं होने की प्रायिकता PE बार बराबर हो जाएगा 0.05। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।